हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ऑफ शेयर, जिसमें हम करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है उस सिचुएशन में 3 पॉसिबल सिचुएशन होती है, जिसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हम शॉर्ट में फिर से समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि जब कंपनी शेयर ऑफर करती है और उससे ज्यादा पब्लिक अप्लाइड करती है। जितने कंपनी ने शेयर इशू करे उससे ज्यादा के लिए अगर पब्लिक अप्लाइड करती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में क्या होता है, 3 पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, जो एक्सेस मनी या एक्सेस अप्लाइड पब्लिक ने किया है उसको कंपनी या तो रिजेक्शन कर देती है, उसको रिफंड कर देती है। सेकंड कंडीशन में होती है प्रोराटा बेसिस पर उनको अलॉटमेंट दिया जाता है। और थर्ड जो कंडीशन होती है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड अल्टरनेटिव क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 2 अल्टरनेटिव्स। जो हमने प्रीवियस 2 अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से प्रीवियस 2 अल्टरनेटिव हमने डिस्कस किए हैं? फर्स्ट, या तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा एक्सेस अमाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन, या सेकंड उनको प्रो राटा बेसिस पर उनका अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो थर्ड जो अल्टरनेटिव होता है, थर्ड सिचुएशन जो होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में, उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 2 अल्टरनेटिव्स। मीन्स इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों अल्टरनेटिव्स का। कौन कौन सा? इसमें रिफंड भी किया जाता है और कुछ कुछ को पार्शियली या प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थर्ड अल्टरनेटिव। कौन सा थर्ड अल्टरनेटिव? कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 2 अल्टरनेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफंड की कंडीशन में कैसे हमें जर्नल एंट्री करना है, एंड सेकंड प्रोराटा बेसिस पर कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसा, कि रिफंड भी करना है और किसी किसी को क्या करना है, पार्शियली और प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट भी करना है। तो उस कंडीशन में कैसे जर्नल एंट्री की जाती है इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट्स सी। राहुल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। यहाँ पर राहुल लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो कि डिवाइड है 1 लाख शेयर में, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक ऑन विच अमाउंट वर पेबल। कंपनी ने ऑफर्ड किए, कितना ऑफर किए? 60,000 शेयर ऑफर किए हैं, वर पेबल ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब जो 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, तो कंपनी ने क्या उस पर बोला है? अमाउंट वर पेबल। पेबल कैसा होगा? ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो होंगे ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट पर भी कितना होगा? ₹3, एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अब जो बैलेंस बचा, अब एक शेयर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है ₹10, जिसमें एप्लीकेशन पर कितना है? ₹3 एंड अलॉटमेंट पर कितना है? ₹3। टोटल कितना हो गया? ₹6। अब जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना बचा? 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे, कितना बैलेंस बचेगा? 4। अब ये जो ₹4 जो बैलेंस है वो व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब कंपनी उसको कॉल करेगी। सो एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर वर रिसीव्ड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने ऑफर कितना करे हैं? 60,000 शेयर, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 92,000 शेयर के लिए रिसीव्ड हुई है। मींस ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलोज। अब जो कंपनी का जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या किया, जो ओवर अप्लाइड हुआ है 92,000 मींस अप्लाइड इशू कितने करे हैं? 60,000 शेयर। ऑफर कितने करे हैं? 60,000 शेयर, एंड अप्लाइड कितने के लिए किया है? 92,000 के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओवर एप्लीकेशन आई है उसको डायरेक्टर ने क्या किया? अलॉट किया। कैसे अलॉट किया? यहाँ 3 आपको कैटेगरी गिवन है। कौन कौन सी है? एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर फुल, मीन्स वो एप्लीकेंट जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको तो फुल अलॉटमेंट किया गया है। सेकंड, एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर, और जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको 40% उनको शेयर अलॉट किए हैं। और जो एप्लीकेंट 2,000 शेयर, जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया है उनको निल, उनको कोई भी उनको शेयर अलॉट नहीं किया गया। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज आपको गिवन है। 40,000 वालों को फुल अलॉट किया गया, 40,000 जिन्होंने अप्लाइड किया उनको 40,000 शेयर अलॉट किए हैं, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाइड किया है उनको 40% शेयर अलॉट किए हैं, और जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया है उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, उनका जो भी एक्सेस मनी है उनको रिफंड किया गया है। सो और नेक्स्ट आपको गिवन है ₹84,000
वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ है, 84,000 रिसीव हुआ है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। मतलब आपको बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट पे कितना मनी रिसीव हुआ है, 84,000 इसमें मनी आपको रिसीव हुआ है, एक्सक्लूडिंग हटा के, किसको हटा के, जो एप्लीकेशन मनी आपको मिला है उसमें, उसको हटाकर आपको अलॉटमेंट पर कितना मनी आपको मिला है, ₹84,000। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव, हमें इसकी जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं 3 कैटेगरीज आपको गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 60,000 शेयर तो कंपनी ने ऑफर किए हैं और एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 92,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज आपको कौन कौन सी गिवन है कि 40,000 अप्लाइड हुए हैं जिनको फुल अलॉटमेंट किया गया है, 50,000 जिन्होंने अप्लाइड किया है उनको 40% अलॉट किया गया है, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाइड किया उनको क्या करा गया, उनका अमाउंट, उनकी एप्लीकेशन, उनको रिफंड या रिजेक्शन उनका किया गया है। अब हम करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं। फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, इसके बाद हम वर्किंग नोट भी समझेंगे। वर्किंग नोट समझेंगे, जैसे फर्स्ट एंट्री तो क्या होगी, फर्स्ट एंट्री तो कॉमन होगी, क्यों होगी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन हमें कितनी शेयर के लिए मिली है, 92,000 शेयर के लिए हमें मिली है। 92,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन मनी हमें कितने शेयर पर मिलेगी, 92,000 शेयर के लिए। अब एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट है, ₹3। सो हम क्या करेंगे, 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो कितना अमाउंट आता है, 2,76,000। ये अमाउंट हमें रिसीव होगा कब, एप्लीकेशन पर। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 2,76,000। ये एंट्री तो कॉमन है। अब सेकंड एंट्री हम कैसे करेंगे, सेकंड एंट्री में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके पहले हम क्या समझते हैं, वर्किंग नोट को हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे अमाउंट आएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्किंग नोट फर्स्ट एंड वर्किंग नोट सेकंड, दो वर्किंग नोट हमने बनाए हैं। फर्स्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर। अब हम ये देख रहे हैं कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको तो क्या है, उनको फुल अलॉटमेंट किया है, मतलब 40,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया और 40,000 शेयर के उनका अलॉटमेंट हुए हैं, तो उनका कोई मनी एक्सेस नहीं है। सेकंड कैटेगरी जो बोल रहे हैं वो कि एप्लीकेंट जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया है और उनको अलॉट कितने हुए, 40% शेयर अलॉट हुए उनको। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने अप्लाई तो किया 50,000 के लिए और उनका अलॉट कितने हुए, 40%। अब 50,000 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, 20,000। 50,000 का 40% अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 20,000। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है उन्होंने अप्लाई तो किया था 50,000 के लिए, लेकिन उनको मिले कितने, अलॉट कितने हुए, 20,000। अब इससे क्या होगी, 50,000 जब उन्होंने अप्लाई किया है तो 50,000 के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी ₹3 दिया होगा, कितने शेयर पर दिया होगा, 50,000 शेयर पर दिया होगा। अब 50,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹3। अब ₹3 के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई करा तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹3। अब ₹3 का उन्होंने अप्लाई कितने के लिए, 50,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो कितना अमाउंट उन्होंने दिया होगा, उन्होंने दिया 1,50,000। ये आपको समझ में आया कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, कैसे रिसीव हुआ, 50,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो ₹3 के अकॉर्डिंग उन्होंने कितना अमाउंट दिया, 1,50,000। अब उन्होंने 1,50,000 तो अमाउंट हमें एप्लीकेशन के समय हमें रिसीव हुआ, लेकिन उनको अलॉट कितने शेयर हुए, उनको अलॉट कितने हुए, उनको शेयर कितने अलॉट हुए, ओनली 20,000। तो यहाँ हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एप्लीकेशन ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड, उनको अलॉटेड तो कितने हुए, 20,000 शेयर ही उनको अलॉट हुए, तो 20,000 के अकॉर्डिंग उनका एप्लीकेशन मनी कितना होना था, 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग उनका एप्लीकेशन मनी ₹3 के अकॉर्डिंग कितना होगा, ये 60,000। मीन्स क्या हुआ कि हमको मिले कितने, 1,50,000, जबकि उनका ड्यू कितना हो रहा है एप्लीकेशन पर, ओनली 60,000। तो एक्सेस मनी कितना आ रहा है, 1,50,000 से हम लेस करेंगे 60,000 के तो कितना आएगा, 90,000। ये एक्सेस मनी है 90,000। अब 90,000 जो एक्सेस मनी है ये, अब एक्सेस मनी उनका हमारे पास कितना है, 90,000। अब जो 90,000 एक्सेस मनी है इसको हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे, काय में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉल रहेगी उनकी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट से भी तो हम उनसे पैसे लेंगे। अब अलॉटमेंट पर भी उनसे पैसा लेना है, अलॉटमेंट कितने ₹, के अकॉर्डिंग है, एट द रेट ऑफ ₹3। अलॉटमेंट पर भी कितना है, पर शेयर कितना है, ₹3। अब ₹3 के अकॉर्डिंग उनको कितना हमने अलॉट किया, 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर का ₹3 के अकॉर्डिंग हम उनसे कितना अमाउंट लेंगे, 60,000 हम उनसे अमाउंट लेंगे।
कब लेंगे? अलॉटमेंट पर। तो उनके ऑलरेडी एक्सेस कितना अमाउंट जमा है? 1,50,000 उन्होंने दिए, जबकि उनका एप्लीकेशन मनी कितना है? 60,000। तो एक्सेस कितना हो? 90,000। अब 90,000 में हम उनसे नेक्स्ट जो अलॉटमेंट में हम उनसे कॉल करेंगे, कितने के लिए कॉल करेंगे हम उनसे? 20,000 शेयर का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हम कितने लेंगे उनसे अलॉटमेंट में? 60,000। तो 90,000 तो उनका ऑलरेडी जमा है। अब 90,000 उनका ऑलरेडी जमा है और अलॉटमेंट पे हमें कितने लेना? 60,000। तो हम 90 में से 60 अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे और एडजस्ट करने के बाद भी उनका एक्सेस मनी बचेगा। कितना एक्सेस मनी बचेगा? 30,000। अभी 30,000 जो एक्सेस है इसको हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। जो 30,000 एक्सेस है अमाउंट, उसको हम क्या करेंगे? उनको रिफंड कर देंगे। अब रिफंड के दो कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक तो हमें 30,000 ये भी रिफंड करना है जो एक्सेस है, और जो आपको नीचे थर्ड कैटेगरी है कि जिन्होंने अप्लाई किया 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। अब उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो जो 2,000 का मनी आया हमारे पास का एप्लीकेशन का ₹3 के अकॉर्डिंग कितना हुआ? 2,000 शेयर का ₹3 के अकॉर्डिंग 6,000। तो हम वो भी रिफंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको भी कोई शेयर अलॉट नहीं किया है। तो थर्ड जो कैटेगरी है 2,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाइड किया है, उनका भी हम 6,000 रुपीज रिफंड करेंगे एंड 30,000 ये जो एक्सेस अमाउंट है 30,000 इसको भी हम रिफंड करेंगे। तो टोटल कितना हम रिफंड करेंगे? टोटल हम रिफंड करेंगे 30,000 एंड 6,000, टोटल कितना हो जाएगा? 36,000 को हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। तो हम कर रहे हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हम कैसे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट डालते हैं? शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? जितने कंपनी ने ऑफर कर रहे हैं, जितने कंपनी ने इशू कर रहे हैं। कंपनी ने इशू कितने कर रहे हैं? 60,000 शेयर। तो 60,000 शेयर का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 1,80,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? जितने कंपनी ने ऑफर की है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 1,80,000। ये तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और एक्सेस मनी हमने कितना निकाला? रिफंड। रिफंड कितना होगा? 30,000 ये भी होगा एंड 2,000 थर्ड कैटेगरी जिनको कोई हमने शेयर अलॉट नहीं करा उनका भी होगा 6,000। तो टोटल कितना होगा? 30,000 6,000 कितना होगा? 36,000। इसको हम रिफंड करेंगे। तो रिफंड की एंट्री क्या होगी? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 ये कितना हो? 6,000 एंड प्लस 30,000 को एक्सेस अमाउंट, वो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 36,000। इसको हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 एंड टू बैंक अकाउंट रिफंड कितना हो? 36,000। और जो हमें एक्सेस अमाउंट मिला है, एक्सेस अमाउंट हमें कितना मिला है? 60,000। 60,000 जो हमें एक्सेस अमाउंट मिला है किसका? जिनको हमने क्या करा? 20,000 शेयर अलॉट किए हैं, उनसे हमें एक्सेस अमाउंट कितना मिला है? एक्सेस अमाउंट हमें उनसे मिला है 60,000। वो 60,000 को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे? क्योंकि उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया? 50,000 शेयर के लिए, लेकिन उनको हमने अलॉट कितने करे? 20,000 शेयर हमने उनको अलॉट किए। तो ये जो उनका 60,000 इसको हम क्या करेंगे? इसकी एडजस्ट करेंगे। हमने उन्हें 20,000 शेयर हमने उन्हें अलॉट किए, तो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 शेयर का अलॉटमेंट अमाउंट कितना हो? 60,000। तो 60,000 हम क्या करेंगे? अमाउंट उनका ऑलरेडी हमारे पास जमा है, तो उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कितने को? 60,000 को। तो एडजस्ट के लिए हम कौन सी एंट्री करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट करा हमने। किसका एडजस्टमेंट करा? जो एक्सेस अमाउंट था 60,000 उसका। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 1,80,000 आएगा। जो रिफंड करा टू बैंक अकाउंट वो कितना है? 36,000 आएगा। और जो एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट किया वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 60,000। तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 2,76,000। सो फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री हमें करना आएगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट का आपको अमाउंट कितना गिवन है? ₹3 और शेयर कितने ऑफर कर रहे हैं? 60,000। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होता है? 1,80,000। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 1,80,000। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 1,80,000। अलॉटमेंट मिलना कितना है? ड्यू कितना है? 1,80,000। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि लेकिन अलॉटमेंट पर आपको मिला कितना है? ओनली 84,000 ही आपको रिसीव हुआ है। अब 84,000 रिसीव हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रिसीव हुआ है? 84,000। क्वेश्चन में गिवन है आपको
तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा 84,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, इसका नरेशन आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, और यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका नरेशन क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 12,000 शेयर। ये आपको समझ में आ गया। आपको इसमें कोई डाउट लगता तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे हमने एक और कैलकुलेशन किया है। सेकंड कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन वो भी किया है कि हमें अलॉटमेंट का कितना अमाउंट नहीं मिला है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अमाउंट, यहाँ पे हमने किया टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना 1,80,000, क्योंकि शेयर कितने ऑफर हो गए हैं 60,000, और अलॉटमेंट कितना ₹3, कितना हो जाएगा ये 1,80,000, ये होगा अलॉटमेंट का अमाउंट, जिसमें से हमने क्या करा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। ये जो 60,000 एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ है एडवांस, जिन्होंने अप्लाई किया था 50,000 शेयर के लिए, जिनको हमने 40,000 को हमने 40% हमने उनको क्या करा, अलॉट किए, तो उनका एक्सेस मनी हमारे पास एप्लीकेशन के समय ही आ गया था 60,000। अलॉटमेंट में हमें लेना कितना है, ड्यू कितना, 1,80,000, 60,000 ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो कितना बचा बैलेंस 1,20,000। अब 1,20,000 हमें मिलना था, लेकिन 1,20,000 नहीं मिला। क्वेश्चन में आपको गिवन है, मिला कितना हमको 84,000 ही मिला। हमको कितना मिला 84,000 ही मिला, मिलना था 1,20,000, मिला कितना 84,000, तो बैलेंस कितना बचा 36,000। मतलब 36,000 कौन सा बैलेंस है, ये है अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ये वो अमाउंट है जो हमको अलॉटमेंट पर नहीं मिला। और जो नेक्स्ट जो कॉल की एंट्री, जो बैलेंस क्वेश्चन में आपको बोलेंगे जो बैलेंस है वो कब लेंगे, जब कंपनी को रिक्वायर्ड होगा तब वो उसको कॉल करेगी। अभी उसकी एंट्रीज में हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ काय की करेंगे, एप्लीकेशन की करेंगे, एडजस्टमेंट की हमने करी, अलॉटमेंट की एंट्री हमने करी, कॉल की एंट्री हमने नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो उसको कॉल करेगी। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हमने किया है, थर्ड कैटेगरी है, जिसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें किसी को पार्शली अलॉटमेंट भी किए गए हैं और कुछ रिजेक्शन भी किया गया, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।